नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो चलिए आज का फिर से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मतलब इस वीडियो पे नए हैं उनके लिए बता दें कि हम सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हमारी हो चुकी है। वर्तमान में इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता करेंगे। ठीक है, वैदिक सभ्यता के जो बैक ईयर क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और आपका स्कोर क्या जा रहा है आप बताइएगा। और एक चीज़ बता दिया जाए कि जो मतलब वैदिक प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। जो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो कि घटना चक्र पर आधारित थे, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी जाके देख ले। और ये आपका वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता के जो वीडियो होंगे उनको बनाएंगे, फिर आगे हम लोग चलेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे और आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, और एक चीज़ ये है कि जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं तो उनके लिए बता दिया जाए कि सुबह करंट अफेयर्स की वीडियो आती है सुबह 8 बजे, और सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है जिसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। न्यूज़पेपर पर मतलब हिंदी पर आधारित होती है, हिंदी न्यूज़ पर। तो आपके जो आंकड़े होते हैं सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। फिर उसके बाद सेकंड वीडियो आपको आती है 4 बजे, यही वाली वीडियो जो कि घटना चक्र आधारित होती है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हिस्ट्री का। उसके बाद फिर आपके 8 बजे वीडियो आती है शाम में, और उसमें हम पॉलिटी का सेशन लेके चलते थे। ठीक है, 3 वीडियो आपकी आती है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने आपने सही किए, कितने गलत किए। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। ये क्वेश्चन है आर्य, मतलब एक नंबर क्वेश्चन है, आर्य इंगित करता है। मतलब आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो ये IAS प्री 1998 का है और फिर UPPCS प्री 1999 का है। ठीक है, दोनों में 1999 दोनों में पूछा गया था, IAS में भी और प्री PCS में भी। ठीक है, तो इसको बताइएगा आर्य हम किसे कहते हैं, यानी आर्य शब्द किसको इंगित करता है? नरजाति समूह को, या यावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक के इसका आंसर बताइएगा। बहुत मतलब कि चीटिंग मत कीजिएगा। ठीक है, आप मतलब ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि प्राचीन जो आर्य थे वो प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले थे। ठीक है, और इनके लिए मतलब बोलने वाले थे। फिर वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का मतलब है श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ या शिष्ट अथवा सज्जन। तो नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त होता था। उसके बाद शायराचार्य ने अपने एक ऋषि थे जिनका नाम है ऋग्भाष्य कि मतलब इनके लिए आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ और अनुष्ठता, विज्ञ स्रोतों, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान, यदि ऐसे श्रेष्ठ आदि को बताया। यानी कि आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अतः आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, सिर्फ इतने भी फोकस करिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द। ये भी पूछा जा सकता है कि आर्य शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है? सर्वश्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, तो बताइएगा किसका का आंसर सही है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर किसका सही है कि आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यह है आपका दूसरा क्वेश्चन जो कि यूपी लोअर सब प्री 1998 में पूछा गया है। इससे पूछा गया है कि क्लासिकीय ठीक है संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। अब जो लोग ऊपर पढ़ चुके हैं उनको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको मतलब इसका आंसर दे सकते हैं आसानी से, क्योंकि ऊपर सारी चीज़ डिटेल में पढ़ा दी गई। फिर भी हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति, यानी कि श्रेष्ठ व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है वैदिक संस्कृति में। ठीक है, और क्लासिकी संस्कृति में इसका उपयोग हुआ है जिसका नाम है आर्य का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी सब लोअर में पूछा गया, लोअर सब में प्री में। और ये है आपका दूसरा क्वेश्चन जिसका आंसर है आंसर डी। ठीक है, किन लोगों का सही है बताइएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, हम लोग वैदिक काल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें पूछा हुआ है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है।
एक मिनट, हाँ, इसमें पूछा हुआ सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो बताइएगा इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 1998, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया। देखिए यूपी पीसीएस में 1998 पूछा गया था और यूपी उत्तराखंड पीसीएस में 2010 में पूछा गया। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। तो बताइएगा इसमें। देखिए एक चीज़ और बता दो, जैसे कि जो यूपी पीसीएस, जैसे कि जो आईएएस के क्वेश्चन है, ठीक है, जो आईएएस के क्वेश्चन है वो जाके यूपी पीसीएस में पूछ लेगा या फिर किसी भी पीसीएस में पूछ लेगा, ठीक है, स्टेट पीसीएस पे। और जो पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है किसी भी पीसीएस के, वो एसएससी या फिर जो कि मतलब वनडे एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो पीसीएस में पूछे गए या आईएएस में पूछे गए वो उसी एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। हमको किसी भी एग्जाम देने से पहले उसके बैक ईयर पेपर जरूर देख लेना चाहिए, ताकि हमको ये पता चले कि हमारी पढ़ाई किस डायरेक्शन में करनी है और किस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। तो सबसे पुराना वेद बताइएगा कि इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चलिए तो इसका डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोग जो मतलब इसका आंसर कौन कौन सही दिया बताइएगा जरूर। देखिए इसमें बताया हुआ है कि भारतीय साहित्य में वेद जो है 4 है, इनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इसमें सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, तो ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है, यानी कि सबसे पहले ऋग्वेद आया था। तो इसका आंसर आप बताइएगा कि आप लोगों का सही है कि नहीं, किन किन लोगों का सही है इसमें, ये बताइएगा। तो इसका आंसर है आंसर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है चौथा क्वेश्चन और इसमें देखिए पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है कि त्रयी क्या है, मतलब ये जो त्रयी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, त्रयी क्या है। तो इसमें क्या हुआ है कि तीनों वेदों का मतलब तीनों वेदों का संकलन, ऐसा कुछ तीनों जो मतलब जो 3 वेद हैं, जिसमें है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। फिर उसके बाद है धर्म, संघ व युद्ध का जो संकलन है, ये है हिंदू धर्म के 3 देवताओं का नाम है, 3 मौसमों का नाम है, किसका नाम है यहाँ पे ये बताया गया है। त्रयी जिसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तीनों वेदों को कहा जाता है, धर्म, संघ या युद्ध को कहा जाता है, हिंदू धर्म के 3 देवताओं को कहा जाता है या 3 मौसमों को कहा जाता है। ये यूपी पीसीएस GIC 2010 का क्वेश्चन है, बताइएगा इसको। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए छुटकू सा इसका जो लगा हुआ शेड्यूल। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहते हैं, ठीक है। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अथर्ववेद बहुत बाद में आया था, तो अथर्ववेद शामिल नहीं है इसमें। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहते हैं, जिसको वेद त्रयी या त्रयी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है तीनों वेदों को, ठीक है, आंसर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन, जो कि उत्तराखंड में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस प्री में पूछा गया 2012 में। ये क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए यहाँ पे। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, यानी कि वर्ण का किस ग्रंथ में सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, ऐसा पूछा गया है। तो ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, आप इसको बताइएगा। और चलिए इसका डिस्कशन कर लेते हैं, कौन से वेद में सबसे पहले वर्ण शब्द का उपयोग किया गया। तो वर्ण शब्द सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का अर्थ है रंग, ठीक है, तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा जाता था। आर्यों को गौर वर्ण, ठीक है, और दासों को कहा जाता था कृष्ण वर्ण। वर्ण शब्द का रंग है रंग। गौर वर्ण का मतलब वो लोग गोरे थे और कृष्ण थोड़े सांवले थे, तो उनको कृष्ण वर्ण कहा जाता था, ठीक है। और ऋग्वेद में इसका अर्थ वर्ण का अर्थ था रंग, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। यह बताया कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का सबसे पहले शूद्र की चर्चा कहाँ की, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है और उसी 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र की शब्द मिलता है, शूद्र की चर्चा की गई थी, जिसको आज में मतलब हम लोग, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो अनुसूचित जाति होती है उनको शूद्र बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ण का सबसे पहले उपयोग ऋग्वेद में हुआ, तो इसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ था रंग। और जो आर्य थे, क्योंकि वो श्रेष्ठ मानते थे, अपने आप को श्रेष्ठ व्यक्ति मानते थे, उनको गौर वर्ण कहा जाता था, और जो दास थे उनको कृष्ण वर्ण कहा जाता था। और यहाँ पे बताया गया है कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद में। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो है वो है ऋग्वेद, ठीक है, ए। तो बताइएगा किस किस लोगों का सही है। देखिए आते हैं 6ठे क्वेश्चन की ओर। ये क्या पूछ रहा है, देखिए ये पूछ रहा है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। अभी मैंने बताया कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त कहाँ पाया जाता है, तो ये पूछा गया है अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद, अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, मनु स्मृति में, या इनमें से कोई नहीं।
ये छत्तीसगढ़ PCS प्री 2014 का क्वेश्चन है, आप इसको बताइएगा कौन सा सही है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि पुरुष सूक्त में जो 10वां मंडल, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पाया जाता है आपका शूद्र नामक वर्ण, ठीक है, शूद्र। और इसमें पूछा गया पुरुष सूक्त किसमें पाया जाता है, तो पुरुष सूक्त आपका पाया जाता है ऋग्वेद में, ठीक है, आंसर सी। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए वही दिया हुआ है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसी के बारे में सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 7वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 7वां क्वेश्चन है इसमें कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद यानी कि ऋग्वेद क्या है, स्रोतों का आकलन है, कथाओं का संकलन है, उसके बाद शब्दों का संकलन है, युद्ध का एक ग्रंथ है। तो ऋग्वेद हम कहते किसे कहें, यहाँ पे ये पूछा है कि ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो स्रोतों का आकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है और युद्ध का एक ग्रंथ है। तो UPRO प्री 2016 का क्वेश्चन है, अभी ये हाल ही में कुछ दिन पहले पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बताया हुआ है ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, जिसमें कुल 1028 यानी कि 1028 सूक्त हैं और 555 रचनाएं हैं, श्लोक है। और इसमें देखिए ये भी बताया हुआ है कि यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद में क्या है, संगीत है। जो यज्ञ से संबंधित है वो यजुर्वेद है। स्रोत और प्रार्थनाओं से संबंधित है ऋग्वेद आपका, और संगीत से संबंधित है सामवेद आपका, ठीक है, जिनको उद्गाता पुरोहित गाता के मतलब जिसके उद्गाता कौन थे, तो पुरोहित गाता थे। इसमें कहा गया अथर्ववेद जो है जिसमें कुल 20 अध्याय हैं और 730 सूक्त हैं, ये तंत्र मंत्र विद्या से संबंधित है। तो आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होगी। जो ऋग्वेद है ये आपके प्रार्थनाएं एवं स्रोतों से संबंधित है। जो यजुर्वेद है ये यज्ञ से संबंधित है। जो आपका तीसरा वेद है सामवेद वो संगीत से संबंधित है, और चौथा वेद है वो तंत्र मंत्र विद्या से संबंधित है, ठीक है। और ऋग्वेद में 1028 सूक्त पाए जाते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। उसी के 10वें मंडल में आपके पुरुष सूक्त की संरचना पाई गई, मतलब पुरुष सूक्त पाया गया जिसमें शूद्र का नाम पहली बार उल्लेख हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऋग्वेद क्या है, अब आप लोग आंसर तो दे ही लेंगे। तो ऋग्वेद है आपका स्रोतों का संकलन, ठीक है, स्रोतों या प्रार्थनाओं का। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये है 8वां क्वेश्चन। इसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ, शतपथ, तैतरेय, ये UMP PCS प्री 2017 का क्वेश्चन, और ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठानों की विधि विधानों से संबंधित जानकारी है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय तथा कौशितकी ब्राह्मण किससे है, ऋग्वेद से, ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित है। ऐतरेय, इसको एक करके याद रख लीजिए, एक यानी ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण, ठीक है, तो ये ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ 25 या तांडय ब्राह्मण जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। 25 या तांडय ब्राह्मण या तथा जैमिनीय ब्राह्मण ये सामवेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण आपका यजुर्वेद से संबंधित है, जबकि गोपथ ब्राह्मण आपका अथर्ववेद से संबंधित है। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, इसमें एक मतलब ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। 25 या तांडय ये आपके सामवेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है और गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। क्या पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ कि ब्राह्मण जो इसमें पूछा हुआ कि ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा, तो ऐतरेय, ठीक है, ऑप्शन ए। किसका सही बताइएगा। MP PCS प्री 2017 का क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। तो UPRO में 2014 में पूछा गया। तो क्यों मतलब देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, कौन कहता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं, तो यही क्वेश्चन MP PCS 2000 मतलब पहले 14 में पूछा गया, फिर इसी को उठा के 17 में MP PCS में दे दिया गया। तो बताइएगा कौन सा क्वेश्चन इसमें सही है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गोपथ ब्राह्मण है तो वो अथर्ववेद से संबंधित है, यानी कि इसका आंसर सी है। ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लास्ट में, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है। और इसमें शतपथ है यजुर्वेद से। उसके बाद यहाँ पे जो 25 है ये 25 ब्राह्मण जो है ये आपके सामवेद से, और जो ऐतरेय है ये आपके ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ 10वें और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, बताइएगा किनका किनका आंसर सही गया। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, ऐसा पूछा गया। ऋग्वेद सबसे ज़्यादा अभी तक हम लोग क्वेश्चन ऋग्वेद के बारे में ही डिस्कस किए, तो ऋग्वेद का कौन सा ऐसा मंडल है जो कि पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त पाए गए और जिसमें शूद्र की संरचना मिली है। ठीक है, और उसमें 1028 सूक्त पाए गए हैं। ठीक है, ऋग्वेद में। तो बताइए इसमें कौन सा मतलब मंडल है जो कि सोम को समर्पित है। 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। ये 42 जो बीपीएससी हुआ है 1997 में, उसमें का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइएगा आप इसका आंसर क्या है, और वीडियो को पॉज करके आंसर अपना दीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऋग्वेद के 10 मंडल हैं और इसमें 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। यानी कौन सा मंडल, 9वां मंडल। ठीक है, और मंडल कितने हैं तो 10 मंडल, और 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें कौन सा मंडल है, 9वां मंडल। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको कुछ मतलब इसमें ऐड करवाना हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और कितना गया आपका स्कोर ज़रूर से ज़रूर बताएं, ताकि आपको मतलब ये आप मेहनत करने की आपको और ज़रूरत है। अगर मतलब सही गया जा रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं जा रहा तो आपको मेहनत करने की और ज़रूरत है। तो कमेंट बॉक्स में एक दूसरे का स्कोर रिव्यू करें और पता करें कि आप कहाँ पर हैं, और कमेंट स्कोर ज़रूर बताएं अपना अपना, और कुछ सजेस्ट करवाना हो तो बता सकते हैं इसमें। ठीक है, और 3 वीडियो आती हैं, आपको बता दिया गया है। चलिए ठीक है, स्टडी कंटिन्यू करिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।